हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉट बस्टर। आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की एमसीक्यू सीरीज और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट? गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? नंबर 1, स्पोर्स टॉलरेटिंग हाई समर टेम्परेचर। बी, द रस्ट hyphae persist in wheat grain. C, the spore survives on alternate host in hills. And D, the spores are carried through summers by some wheat plants growing as scapes. तो इसमें करेक्ट आंसर है C, the spores survive on alternate host in hills. होता क्या है कि रस्ट ऑफ व्हीट के रीअकरेंस के लिए स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पिक्निडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर ये अल्टरनेटली सरवाइव करते हैं बर्बेरिस लीफ पे हिली एरियाज में। इस वजह से रस्ट ऑफ व्हीट का रीअकरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई। चाय की लाल किट व्याधि का कारक है। 4 ऑप्शंस आर देयर, यूरोमाइसिस, हेमेलिया, सिफेल्यूरोस एंड क्रोनाल्टियम। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सी, सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस से रेड रस्ट ऑफ टी कॉज होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक पदार्थ नहीं है? 4 ऑप्शंस आर देयर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन एंड अल्फा टॉक्सिन। तो इन चारों में से अल्फा टॉक्सिन इज नॉट द एंटीबायोटिक। अल्फा टॉक्सिन क्या है? अल्फा टॉक्सिन एक कार्सिनोजन है, एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस फंगस से प्रोड्यूस होता है और ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजीज एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई 4 ऑप्शंस, पक्सीनिया ग्रामिनिस, स्पेसियोलोथिका सोरघाई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया एंड अस्टिलागो कोलेरी। तो द करेक्ट आंसर इज क्लेविसेप्स परप्यूरिया। एर्गॉट ऑफ राई किससे कॉज होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a host plant that completely resists infection by a pathogen is called. Options are immune, resistant, tolerant and susceptible. इसमें right answer है resistance. From question itself the answer is there. Question में resist word है and the answer is resistant. Next question, in downy mildew of pea, yellow to brown scattered patches of the discolored areas appears on. Options हैं pods, flowers, both the surfaces of the leaflets and stipules, and D, upper surface of the leaflets and stipules. तो इसमें करेक्ट आंसर है A, pods. The right answer is pods. डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में येलो से ब्राउन पैचेस पॉड्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीज है और एक कॉज होती है इरिसिफी पॉलीगोनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाई। विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाई 4 ऑप्शंस, पक्सीनिया ग्रामिनिस, अस्टिलागो मेडिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एंड डी, Xanthomonas citri. करेक्ट आंसर इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से विल्ट ऑफ अरहर डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगिसाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगिसाइड? 4 ऑप्शंस हैं, BHC, बॉर्डक्स मिक्सचर, 2,4-D एंड DDT। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंगिसाइडल है? तो इसमें से करेक्ट आंसर है बॉर्डक्स मिक्सचर।
What is the right answer? Bordeaux mixture. Next question. Alternaria soloni causes. Alternaria soloni causes early blight of potato, late blight of potato, white disease of potato and wilt of potato. तो इसमें से करेक्ट आंसर है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. अल्टरनेरिया सोलोनी कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपीयरेंस ऑफ डेड नेक्रोटिक एरियाज is the common symptoms of the deficiency of. Appearance of dead necrotic areas is a common symptoms of the deficiency of. Options are potassium, calcium and magnesium, potassium, calcium and sulfur, potassium and calcium only, calcium and magnesium only. The correct answer is potassium, calcium and magnesium. पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से डेड नेक्रोटिक एरियाज प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. 4 ऑप्शंस आर देयर. डिजीज डेवलपमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज. तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज. हमारे विज्ञान अध्ययन में हम इन सभी का स्टडी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जीनस कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ऑप्शंस आर फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थोरा एंड पीथियम. तो इसमें जीनस पूछ रहा है. प्रीवियस अभी हमने देखा था कि अल्टरनेरिया सोलोनी से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है. तो द करेक्ट आंसर इज अल्टरनेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस. निम्नलिखित में से कौन नींबू का एक जीवाणु रोग है. ऑप्शंस आर ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस, सिट्रस एक्सकॉल्टिस, सिट्रस कैंकर, सिट्रस स्टबर्न डिजीज. Correct answer is citrus canker. Citrus canker is a bacterial disease. Next question. The disease caused by Syncytium endobioticum. The disease caused by Syncytium endobioticum is. Options are late blight of potato, early blight of potato, white disease of potato and purple top of potato. The correct answer is white disease of potato. White disease of potato is caused by Syncytium endobioticum. White disease of potato is caused by Syncytium endobioticum. Next question. The rust disease of coffee. The rust disease of coffee is caused by. Options are Graphola phonesis, Cronaltium ribicola, Hemilia vasatrix and Puxinestrum americana. The correct answer is Hemilia vasatrix. Hemilia vasatrix is the right answer. It causes the rust disease of coffee. Next question. False smut of paddy is caused by. False smut of paddy is caused by. Options are Astilago triticum, Claviceps oryzae sativa, Sphaecilothica sorghai and Nivosia horrida. The correct option is Claviceps oryzae. Claviceps oryzae. Next question. Chlorosis refers to loss of protein, loss of fat, loss of chlorophyll and none of the above. The correct answer is loss of chlorophyll. तो इस MCQ सीरीज में इतना ही. अगर आपको MCQ सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डॉट बस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.